आज हम आप सभी के लिए पुनः एक शिक्षाप्रद एवं पौराणिक कहानी लेकर के उपस्थित हुए हैं और आशा है कहानी पूरा सुनने के बाद आप अवश्य कमेंट करेंगे कि कहानी बहुत अच्छी लगी और अच्छी जानकारी मिली। मित्रों, मेरी एक योजना है कि जो हमारे कमेंट करते हैं वीडियो को देखकर, उनका नाम अवश्य मैं बताता हूं, जो कि बड़ा सराहनीय कार्य करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं और हमारी कमियों को बताते हैं। उनका नाम मैं वीडियो के अंत में ज़रूर बताऊंगा। ध्यान से पूरा वीडियो सुनिएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं। मित्रों, रावण की मृत्यु सीता हरण के कारण हुई थी, ये बात तो आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं। रावण ने सीता का हरण किया और भगवान राम ने उसको मारा, ये जग जाहिर है। पर रावण की मृत्यु के पीछे और कितने कारण हैं, शायद यह सबको पता नहीं होगा। और रावण की कितनी रानियां थी, किनका किनका श्राप लगा था, यह शायद सबको पता नहीं होगा। और आज हम उन्हीं रहस्यों को पर्दा उठाने जा रहे हैं। मित्रों, रावण को दशग्रीव कहा जाता है, दशकंठ कहा जाता है। क्यों? पहली बात तो ये कि रावण प्रकांड विद्वान था। 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता होने के कारण उसे दशकंठी या दशग्रीव भी कहा जाता है। दूसरी बात, रावण मायावी था, मायावी शक्तियों से युक्त था। वह 10 सिर का दिखावा करता था। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो विद्वानों का मत है कि रावण के 10 सिर नहीं थे, उसकी 10 इंद्रियां उसके 10 मुख के समान दिखाई गई हैं। क्योंकि जो व्यक्ति 10 इंद्रियों को भोगों के लिए छोड़ देता है, वह मुख ही होती हैं। सारी इंद्रियों से बाह्य पदार्थ ग्रहण किए जाते हैं। तो रावण आध्यात्मिक कारणों से 10 मुख न होकर के 10 इंद्रियों को भोग के लिए उन्मुक्त कर दिया था। इसलिए उसको दशानन, 10 मुख, दशग्रीव रावण कहा जाता है। मित्रों, एक बात खास ये है, ये रावण का नाम रावण क्यों पड़ा, ये भी रहस्य की बात है। एक बार रावण भगवान शिव और पार्वती के साथ कैलाश पर निवास कर रहे थे। उस समय कैलाश को ही जोश में उठाने के लिए चला गया और जब पर्वत थोड़ा हिलने डुलने लगा तो भगवान शिव ने ध्यान से देखा तो उन्हें तो हंसी आ गई कि मेरा ही शिष्य आजमाने आ गया है। और उन्होंने अपने अंगूठे से पर्वत को थोड़ा से दबाया तो रावण का हाथ दब गया और इतना जोर से रावण रोने लगा कि त्रिलोकी में उसके रोने की आवाज़ गूंजने लगी। तब से दशग्रीव का नाम रावण पड़ गया। मित्रों, आइए हम देखते हैं अब रावण के जीवन में किन किन स्त्रियों का हाथ था, श्राप था, जिससे रावण की मृत्यु हुई। रावण की 2 पत्नियां थीं। पहली तो मंदोदरी और दूसरी धन्यमालिनी। तीसरी का भी नाम आता है पर वह अज्ञात है। कहा जाता है कि रावण ने उसकी खुद हत्या कर दी थी। मंदोदरी के 2 पुत्र थे, मेघनाद और अक्षकुमार। धन्यमालिनी के अहिरावण, तीसरा नारांतक, देवांतक आदि पुत्र थे। मित्रों, रावण इतना व्यभिचारी था, काम पर उसकी कमजोरी थी कि वह काम को रोक नहीं सकता था। कामी पुरुष था कि उसने मंदोदरी की बड़ी बहन माया को भी नहीं छोड़ा। माया संभर की पत्नी थी, वह अति सुंदर थी। एक बार रावण वहाँ गया
उसने देखा, उसके रूप पर मोहित हो गया और शंभर का रूप बना करके उसके साथ छल किया। शंभर को पता चला तो उसने रावण को अपने जेल के अंदर कैद कर दिया। राजा दशरथ ने आक्रमण किया, शंभर युद्ध में मारा गया और जब मायावती मरने लगी, वो चिता में जलने के लिए तैयार हो गई, तो रावण मनाने की कोशिश किया तो उसने श्राप दिया कि जिस वासना के कारण तुमने छल करके मेरा सतीत्व भंग किया है, तुम्हारा भाई स्त्री के कारण ही मृत्यु होगी। एक श्राप तो ये था। दूसरा मित्रों, रावण की मृत्यु का कारण रंभा थी, जो कुबेर की बहू थी। कुबेर रावण के बड़े भाई थे। रावण ने रंभा को देखा तो उसे इतना आसक्त हो गया उस पर कि उसके साथ भी दुराचार करने से मना नहीं किया, जबकि रंभा बार बार दुहाई देती रही, बताती रही कि मैं उसकी बहू हूँ, उसको मेरे साथ ऐसा अत्याचार नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। पर रावण कहाँ मानने वाला था, उसने तो किया। वो तो उन्मत्त था। अहंकार से युक्त रावण कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपने अहंकार में जो भी मन में आया करता गया, विशेषकर स्त्रियों के साथ दुराचार। मित्रों, जब रंभा का उसने अपमान किया, मानमर्दन किया, सतीत्व भंग किया, तो कुबेर के पुत्र नल कुबेर ने श्राप दिया कि आज के बाद रावण किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बगैर अगर स्पर्श भी करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। और मित्रों, इसी भय से उसके बाद रावण किसी भी स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती नहीं किया, सदैव मनाने की कोशिश करता था, अपने पक्ष में करने की कोशिश करता था। एक दूसरी स्त्री का भी नाम आता है वेदवती। वेदवती नाम की एक बहुत ही परम सुंदरी तपस्विनी जंगल में भगवान विष्णु को पाने के लिए तप कर रही थी। रावण वहां पहुंचा, उसे देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उससे भी छेड़छाड़ करने लगा, अपने पक्ष में करने की कोशिश करने लगा। पर वेदवती ने उसे श्राप दिया कि जिस स्त्री को पाने के लिए तुम इतने बदान्ध हो रहे हो, वह स्त्री ही तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी। कहा जाता है कि वह वेदवती ही सीता के रूप में आई थी। अब बारी आती है मित्रों मंदोदरी की। आखिर मंदोदरी क्यों मृत्यु चाहती थी अपने पति की? असल में रावण के पास मंदोदरी के पास रखा हुआ एक गुप्त अस्त्र था जिससे रावण की मृत्यु होनी थी। अगर वह बाण राम जी को न मिलता तो रावण को न मार पाते। मित्रों, ऐसा वर्णन आता है वाल्मीकि रामायण में कि हनुमान जी ने अपने छल बल का प्रयोग करके मंदोदरी से वह बाण चुरा लिया था और ला करके राम जी को दे दिया था, जिससे भगवान राम रावण को मार सके थे। और तीसरा सबसे बड़ा कारण सीता। सीता जो आदि शक्ति हैं, जगदम्बा हैं, उनका हरण किया रावण ने, अशोक वाटिका में रखा, पूरी सुरक्षा की। पर मैं बता रहा हूं ना, पहले ही बता चुका हूं कि वो सीता का स्पर्श इसलिए नहीं किया कि वो जानता था कि जैसे ही स्पर्श करने की कोशिश करूंगा तो मेरे सर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्राप लगा हुआ था। उसने विवाह प्रस्ताव भी भेजा, पर सीता माता ने कह दिया कि जिस तरह से सूर्य और रोशनी अलग नहीं हो सकते, उसी तरह से राम और सीता एक रूप हैं। रावण वहाँ मजबूर था। तो मित्रों,
रावण की इस अत्याचार का दमन करने के लिए और सीता माता की मुक्ति के लिए भगवान राम ने जो हनुमान जी ने बाण ला करके दिया था, उससे रावण की मृत्यु सफल किया। और इसके साथ साथ रावण का बहुत बड़ा परिवार भी था जो युद्ध में भाग लिया था। मंदोदरी के मेघनाथ और अक्षकुमार थे, उसकी दूसरी पत्नी धनमालिनी के मैंने बता ही दिया है, नारांतक, देवांतक, अहिरावण आदि त्रिशिरा सभी युद्ध में भाग लिए थे। पर भगवान राम के हाथों जो मर जाए उसकी तो मुक्ति ही हो जाती है। और सबसे अंतिम कारण है शूर्पणखा, उसकी खुद की बहन। शूर्पणखा की बात ऐसी आती है कि काल के राजा का सेनापति था शूर्पणखा का पति विद्युज्जीह। एक बार कालिकेय और रावण में युद्ध हुआ। उस युद्ध में रावण ने विद्युज्जीह का वध कर डाला। और ये समाचार जब शूर्पणखा ने पाया तो वह अबला कर के आ सकती थी रावण के सामने। मन ही मन उसने श्राप दिया, जिस तरह से तुमने मेरे पति को मारा है, मैं भी तुम्हारे सर्वनाश का कारण बनूंगी। और मित्रों, शूर्पणखा ने आकर के पंचवटी में अगर भगवान राम और लक्ष्मण के सामने आग लगाने की चेष्टा न की होती, रावण की दुहाई न दी होती, तो न सीता हरण होता, न रावण मरण होता। पर शूर्पणखा उसका निमित्त कारण बनी। वैसे तो जो होना होता है होता ही है, वो तो ईश्वर का विधान होता है। तो मित्रों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अवश्य कीजिएगा। हमारी पिछली वीडियो में मोहन राय नाम के महाशय ने कमेंट करके वीडियो को बहुत अच्छा बताया है और उत्साहवर्धन किया है। निर्मल कुमार खत्री ने भी हमारा सहयोग किया है, कमेंट किया है, लाइक किया है। ब्रजभूषण भी अपना सहयोग दिया है, उत्साहवर्धन का काम किया है। ऐसे कुछ और 10-12 कमेंटेटर हैं जो हमारे उत्साहवर्धन का कार्य किए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि हर वीडियो में जितने नए कमेंटेटर आते जाएंगे सबका नाम बोलता जाऊंगा और आप हमारे उत्साह का वर्धन करते रहें, आगे बढ़ाते रहें, हमें हमारी कमियां बताते रहें और हम आपकी इच्छाओं की पूर्ति करते रहें। और इसी तरह से कितने पौराणिक रहस्य जो छुपे हुए हैं उसे मैं आपके सामने लाने का कोशिश करता रहूं। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।